अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर दी बड़ी मांग। मुस्लिम धर्मगुरु ने यूएनओ को लिखा पत्र, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाए सुप्रीम लीडर। तो वहीं आपके लिए बता दें कि ईरान से भारत लौटी मुस्लिम लड़कियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर दिया है बड़ा बयान। अब बात करते हैं पहले मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन को लेकर, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यूएनओ को पत्र लिख दिया है और बड़ी मांग कर दी है और इसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी है। जी हाँ, जिस अलीगढ़ से हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर उल जलूल बयान भी आते हैं, अलीगढ़ के मुस्लिम नेता यानी कि मुस्लिम जो नेता हैं या फिर हम इसी के साथ कहें कि मुस्लिम जो लोग हैं और जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यूएनओ तक पत्र लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम लीडर बना देना चाहिए। आखिरकार क्या क्या कहा है इन धर्मगुरु ने? मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर शांति दूत का काम कर रहे हैं। यही कारण है कि उनको सुप्रीम लीडर पद देना चाहिए। ये काम यूएनओ द्वारा किया जाना चाहिए। यूएनओ के महासचिव को पत्र लिखा है जिसमें हमने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अलग अलग देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सौहार्द फैलाने का काम किया गया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति दूत के रूप में काम कर रहे हैं। हमने ये भी मांग की है कि पीएम मोदी को सुप्रीम लीडर बनाया जाए, क्योंकि भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की है, जो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह समझती है, जो दर्शाती है कि पूरी पृथ्वी या पूरा विश्व एक ही परिवार के सदस्य की तरह है और ये विचार मनुष्य, जीव जंतु और प्रकृति सहित सभी के बीच एकता होनी चाहिए और आपसी संबंध को भी बढ़ावा देना चाहिए। और इसी सोच के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के कई देशों में शांति बहाली के लिए आकर अपनी वार्ता भी कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बड़ी बात जो है वो की गई है मुस्लिम स्कॉलर के द्वारा, मुस्लिम धर्मगुरु के द्वारा, कि एक तरफ उन्होंने यूएनओ को यह पत्र लिख दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी को सुप्रीम लीडर बना देना चाहिए, जिसको लेकर अब अलीगढ़ की गलियों में और राजनीतिक गलियों में लगातार इसकी चर्चा है। और आप अगर हम वैश्विक तौर पर हो रहे युद्धों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले यूक्रेन रशिया के युद्ध की बात करें तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात कर किस तरीके से कहा था कि दोनों ही देशों को आपस में बात करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अभी पिछले दिनों ही ईरान और इजराइल का भी कॉन्फ्लिक्ट देखा गया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ इजराइल को लेकर भी बयान दिया तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति से भी फोन पर उन्होंने 35 मिनट तक बात की और तब भी उन्होंने यही कहा कि हमें शांति से काम लेना चाहिए। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि इन दोनों देशों की लड़ाई के दौरान जिस तरीके से भारत सरकार ने ईरान और इजराइल दोनों ही देशों से भारतीयों को निकालने का काम किया है, यानी कि इन दोनों देशों से भारतीयों को सही सलामत तमाम भारतीयों को अपने देश लाने का काम किया है। और अब ईरान के तेहरान से डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली छात्राएं भी भारत लौट आई हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर धन्यवाद कहा है और कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने हमें लाने के लिए ये काम किया है, हम सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। सुनिए क्या और कुछ कह रही हैं ईरान के तेहरान से लौटी मुस्लिम छात्राएं। हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और मैं थैंक यू कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री को। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सही सलामत हमें इधर लेकर आए हैं। आप वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी? जी। आप कितने समय से रह रही हैं? 3 साल से। किस चीज़ की? MBBS की पढ़ाई।
थैंक यू सो मच। जय हिंद। बहुत सही था, लाइक हर एस्पेक्ट में, मतलब वो जिस तरीके से कर सकते थे उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लाइक 2 सिटीज को, पहले तो तेहरान में क्योंकि मेजरली बॉम्ब हो रहे थे और हम तेहरान में ही रहते तो वहां से एम्बेसी लाइक शिफ्ट करना टू अनदर सिटी और फिर सब लोगों को वहीं ले जाना, एंड लाइक कीपिंग इन माइंड कि कुछ बच्चे नॉर्थ ऑफ ईरान में तो उनको भी इवैक्यूएट करना, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है गवर्नमेंट की। और उसके अलावा लाइक यहाँ पे भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर मुश्तबा शाह, डॉक्टर मोमिन खान, दोनों ने बहुत अच्छे से एम्बेसी यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे जो है और उसके अलावा लाइक वहाँ की जो एम्बेसी है उनके साथ कांटेक्ट में रहे, एंड इवन विद आवर पेरेंट्स लाइक दे वर वेरी हेल्पफुल। कितने समय से आप लोग वहाँ पर रह रहे थे? मेरा 3rd ईयर था, लाइक मेरा 3rd ईयर 6th सेमेस्टर चल रहा था और वहाँ पे सिचुएशन लाइक बहुत नॉर्मल थी, लाइक इट वाज वेरी नॉर्मल और सडनली लाइक सब खराब हो गया। लाइक थर्सडे नाइट आई रिमेम्बर आई वाज विद माय फ्रेंड्स, हम हंस रहे थे, एंड फ्राइडे मॉर्निंग हम बोल रहे कि अब घर कब जाना है, लाइक वी डोंट वांट टू स्टे हियर एट दिस मोमेंट। बहुत बढ़िया रहा टूर, बहुत बढ़िया रहा, खाना पीना सब सही रहा। कैसा माहौल आपने ईरान में देखा? ईरान में माहौल तो था ही प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम था। हाँ, सरकार की तरफ से बहुत हेल्प मिला। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से छात्राओं के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है जिस समय पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। और इसी के साथ हम भारत की सरकार का स्टैंड आपके लिए बता दें कि जब भी किसी देश में युद्ध या फिर इस तरीके की चीजें देखी गई हैं, भारत सरकार ने हमेशा अपने भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता दी है और वहां से उन्हें सही सलामत अपने देश लेकर आई है। अगर यूक्रेन और रशिया की भी बात करें तो उस दौरान हमने देखा था कि एक तरफ भारतीयों के साथ साथ तमाम और देशों के नागरिक भी किस तरीके से भारत का झंडा लेकर भारत के ही लोगों के साथ किस तरीके से भारत आए और फिर उन्हें उनके देश भी पहुंचाया गया। और यही संस्कृति है भारत देश की और भारत सरकार की, और इसी को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार मुस्लिम कर रहे हैं ये मांग कि उन्हें बनाया जाए यूएनओ में सुप्रीम लीडर, तो आपके लिए बता दें कि पिछले दिनों इसी तरीके का यानी कि नोबेल पुरस्कार अपने आप को दिलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ही बुला लिया था लंच पर, और जान के आर्मी चीफ मुनीर के द्वारा कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाना चाहिए शांति पुरस्कार, क्योंकि आपने देखा कि जब भी किसी देश में कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे भारत पाकिस्तान की बात हो या फिर ईरान और इजराइल की बात हो, किस तरीके से इन दोनों ही युद्धों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने का काम किया है। पर आज ये तमाम चीजें सभी के सामने हैं कि कौन क्रेडिट लेने के लिए काम कर रहा है और कौन वाकई में विश्व भर में शांति चाहता है। हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिली और मैं थैंक यू कहती हूँ सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री को। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सही सलामत हमें इधर लेकर आए हैं। आप वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी? जी। आप कितने समय से रह रही हैं? 3 साल से।